नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं फिलहाल रद्द कर दी गई हैं और 12वीं कक्षाओं को लेकर के भी बड़ी जानकारी है कि 12वीं की परीक्षा फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी है, जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आगे के लिए टाल दिया गया है। सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर पीएम मोदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया। ये परीक्षाएं 4 मई से शुरू होने वाली थी। अगली बैठक 1 जून को होगी, जिसमें 12वीं की परीक्षा को लेकर फैसला लिया जाएगा। परीक्षाओं से पहले 15 दिन का समय भी दिया जाएगा। तो सीबीएसई परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 12वीं की जो परीक्षा है उसको लेकर के 1 जून को अब बैठक होगी। तो फिलहाल के लिए जो 12वीं की परीक्षा है वो टाल दी गई है। 4 मई से परीक्षा शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना के मामले जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं, लगातार कोरोना का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो लगातार इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठ रही थी और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज एक बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक में रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्री, और उनके साथ शिक्षा सचिव और तमाम विभाग के अधिकारी जो हैं वो मौजूद थे। और इस दौरान यह फैसला लिया गया कि परीक्षाओं को फिलहाल के लिए रोक दिया जाए, जिसमें 10वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है और 12वीं की परीक्षा को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। 1 जून को बेहद अहम बैठक एक बार फिर से होने वाली है। उस बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ में कोरोना का कहर देखने को मिला है। यहां घोसुंडा गांव में 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। 66 संक्रमित केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। आज शाम 6 बजे से यह लॉकडाउन प्रभावी होगा। श्याम सुंदर विश्नोई ने लॉकडाउन लगाने की पुष्टि की है। संक्रमित रोगियों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया नगर में शुरू कर दी गई है और घोसुंडा गांव में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। तो एसडीएम श्याम सुंदर विश्नोई, उन्होंने इसकी पुष्टि भी कर दी है। में भी हमारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उनको हम एक को ट्रेस करके होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। जिनके गंभीर सिम्टम्स है उनको कोविड केयर सेंटर में उनका इलाज करवाया जा रहा है। साथ ही साथ चित्तौड़ शहर के अलावा घोसुंडा ग्राम पंचायत जो बड़ा गांव है उसमें पिछले हफ्ते से काफ़ी अधिक केसेज आए हैं। आज के दिन लगभग कुल 66 पॉजिटिव मरीज हैं और निरंतर पॉजिटिव आ रहे हैं। कल भी 19 आए और चूँकि ग्रामीण जनता है और काफ़ी सघन पॉपुलेटेड गांव है, तो इसलिए आज पूरे गांव का विजिट किया गया, एक एक घर का, और मेडिकल की टीम जो 2 दिन से सर्वे में लगी हुई थी उसका जो निष्कर्ष है उस हिसाब से संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज शाम 6 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक के लिए जो गैर जरूरी सेवाएं हैं उनको पाबंदी लगाई है और गांव के समस्त लोगों को इसके लिए आह्वान पंचायत के मार्फत करवाया जा रहा है कि 2 दिन के लिए अपने घरों में रहेंगे और केवल आवश्यक गतिविधियां जो राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अनुमत है, जैसे मेडिकल चिकित्सा सुविधा के लिए या किसी अन्य प्रकार की कोई यात्रा के लिए बाहर जा रहा है, उनको छोड़ के बाकी सारी गतिविधियों को ग्राम पंचायत की और स्थानीय लोगों की सहमति के अनुसार 2 दिन के लिए बंद किया जाता है। इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुभाष बैरागी चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, क्या जानकारी वहां से? 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, यानी एक मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने की बात की गई है।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर विश्नोई ने इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि की है कि आगामी 3 दिनों तक यहाँ पर जोसुंडा गांव में पूरी तरीके से लोगों की आवाजाही जो है वो बंद करने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन ने अपील भी जारी की है और साथ ही सख्ती भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। इस बात की भी पुष्टि अधिकृत रूप से हुई है और 2 दिन तक पूरी तरीके से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर से सभी सेवाएं बंद रहेगी। इस प्रकार के आदेश जो है वो कुछ ही देर में जारी हो सकते हैं। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है और इस बात को अमली जामा पहनाने के लिए तैयारी की जा रही है। जी, प्रभावी कब से कब तक के लिए रहेगा ये शनिवार तक प्रभावी रहेगा। हमारे साथ यहाँ स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर भी मौजूद हैं। आज ये उनसे भी इनसे पूरी जानकारी हम जान लेते हैं कि किस प्रकार की स्थिति आगामी 2 दिनों तक रहने वाली है। जी सर। आज एसडीएम चित्तौड़गढ़ सर ने जो मीटिंग लेके सभी को गांव वासियों को उसके लिए जागरूक किया है कि दो दिन के लिए लॉकडाउन, शनिवार सुबह तक के लिए लोग एक तरह से पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन रहेगा पूरा गोसुंडा। और इसी दौरान इस 2 बूथ हमने चिन्हित किए हैं जिसमें कोविड वैक्सीनेशन जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनका एक तरह से वैक्सीनेशन भी एक को बुला के वैक्सीनेशन किया जाएगा, सर्वे कराया जाएगा पूरा गांव का। और सभी जो अभी आज की तारीख में 52 एक्टिव केस है उन सबको हमने चिन्हित करके सबको दवाइयां पहुंचा दी है। हमारी टीम सैंपलिंग कर रही है लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके। जी सर। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना को लेकर मेगा मंथन कर रहे हैं। सरकार के जो नियम और जो पाबंदियां चल रही है बहुत ठीक चल रही है, परंतु जैसा बताया गया कि कड़ाई से ही पालना कराई जानी चाहिए। आपने, मुझे याद है कि आपने कहा था कि हमने सारे स्टेट्स के जो सील कर दिए हैं बॉर्डर्स। अभी मैं परसों रात को ही हरिद्वार से लौट रहा था तो कहीं कोई चेकिंग नहीं थी। अगर मैं दिल्ली भी क्रॉस करके आया, मैं यूपी भी क्रॉस किया, मैंने हरियाणा भी किया, राजस्थान में एंट्री की, कहीं कोई चेकिंग नहीं थी। किसी ने हमें आगे नहीं पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपके पास क्या नहीं। इसी तरह हम हरिद्वार गए, वहां पे चेक जरूर किया गया सारी बस को कि आपकी नेगेटिव रिपोर्ट 73 आवर्स की है या नहीं है। तो महोदय आपसे निवेदन यही है कि दुकानें अभी भी 8 बजे बाद में शहर में खुली रह रही है, थोड़ा सा सख्ती से आप पालन करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी हम लोग सब आपके सरकार के साथ हैं, पूरा सहयोग हम देने को तैयार हैं। जनाब मस्जिद जोरी बाजार नईम कुरैशी जी। आला जनाब अशोक गहलोत साहब और तमाम जिम्मेदारान आदाब। रमज़ान और दिगर जो मजहब के समारोह हैं उनके लिए सबको बधाई। सर, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं जिस तरह से आपने इस बीमारी के दौर के अंदर जिस तरह से काम किए, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको और ताकत दे। जहां तक मसाजिद का, मंदिर का और इन चीज़ों का ताल्लुक है, सर कल भी मीटिंग ली गई थी जयपुर कलेक्ट्रेट के अंदर और देखिए कि लोग इतने जागरूक हैं, उन्होंने पालना की। मसाजिद में जामा मस्जिद का सदर होने के नाते आपको एक बात बता देना चाहता हूं, उसमें 5 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे कमोबेश 500 लोगों की कैपेसिटी है और वहां पे 10-10 लोगों ने नमाज पढ़ी। सर, मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर हम सोच कर और विचार करें, मैं साफ मन से कहता हूं कि अगर बाजारों में जो रोज बाजार खुलते हैं अगर हम उसको साप्ताहिक कर दें या उनको बांट दें, जैसे मुझे ध्यान है बचपन में जमाने में मैं देखता था कि एक दिन ये बाजार खुलता था, एक दिन ये बाजार खुलता था, तो इससे हमें कंट्रोल करने के अंदर बहुत हद तक एक कामयाबी मिल सकती है। ये मेरा निवेदन है और जैसा हुक्म आपका होगा इंशाल्लाह हम आगे आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। सिख समाज से अजय पाल सिंह जी, सुधार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने पिछली बार भी इस महामारी को जिस तरह से कंट्रोल किया है, राजस्थान की सारी जनता आपकी आभारी है। लेकिन जो कमियां अब आ रही हैं, जो पिछली बार हुई थी उसमें जो कमियां अब आ रही हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो सारे ही चीज़ें अब लागू करें। ये जो महामारी है ये किसी समाज की नहीं है, तो पूरे देश एवं प्रदेश की है। इसके लिए आप जितना भी सख्त कदम उठा सकते हैं उठाएं। सारा समाज आपके साथ है, सारे धर्मगुरु आपके साथ हैं। हमारी तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है इस महामारी से जल्दी सबको निजात मिले, कोई ऐसा
जरूर हमारे को करना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईसाई समाज से बिशप ऑसवर्ड लेवी जी। नहीं पता नहीं सर, नहीं आए, कोई बात नहीं। मुमताज मसीह जी, मुमताज मसीह। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। सारे धर्मों के अंदर मनुष्य जीवन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। मनुष्य जीवन अगर जी है तो सब कुछ है। इसीलिए सारे धर्मों में ये कहा गया है कि मनुष्य के जीवन को बचाना ही सबसे ज़्यादा अच्छा काम है। तो आप इस काम के लिए जिस प्रकार से भी सख्ताई करें चाहे कड़ाई करें, जैसा कि अभी गढ़ गणेश जी के कैलाश जी ने कहा कि हम सब आपके साथ हैं। सरकार जिस प्रकार का भी डिसीजन लेगी, जिस प्रकार के भी कानून लागू करेगी, उसमें हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया आपका। जैन समाज से राजेंद्र गोदा जी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। सरकार ने जो प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए जो किए हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। लेकिन जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, तो मॉनिटरिंग पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। बाजार खुले हैं, भीड़ की कोई कमी नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, बिना मास्क के लोग चल रहे हैं। मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है और उस मॉनिटरिंग को आप सख्ती लाइए। जहाँ तक जैन समाज का सवाल है, आपने पहले भी जो निर्देश दिए उसकी पूरी पालना की है, अब भी सरकारी निर्देश आएंगे उसकी पूरी पालना होगी। लेकिन मैं एक बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, सख्ती चाहे जैन समाज पर लागू हो चाहे अन्य समाजों पर हो, सख्ती होना बहुत ज़रूरी है। और जो सख्ती आपकी तरफ से होगी उसकी ही प्रभाव पड़ेगा। बिना सख्ती के कोरोना को ठीक नहीं कर सकते हम। ये मेरा सुझाव है, इस पर आप अमल कीजिए। जय महावीर। अच्छी बात कही आपने, धन्यवाद आपका। सुधांशु काशीवाल जी बैठे हैं, और भी बोलना चाहते हैं? विष्णु चंद्र प्रजापति जी, हिंदू सेवा मंडल। विष्णु चंद्र प्रजापति, हिंदू सेवा मंडल। जोधपुर से विष्णु चंद्र प्रजापति, हिंदू सेवा मंडल बैठे हैं क्या? हाँ जी सर। बोलिए साहब। हमारी जो संस्था है वो 96 ईयर से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती आ रही है। अभी हम लोग जो कोविड, जी सर, सर मेरा ये निवेदन है कि जो स्वर्गाश्रम में कोविड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है, उनके कार्यकर्ताओं का बीमा किया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, एवं सभी राजस्थान के जिलों में विद्युत शवदाह या गैस आधारित भट्टी लगाई जाए सर, ताकि दूसरे लोग भी वो संक्रमित ना हो और उनके साथ जो आने वाले हैं वो भी संक्रमित ना हो सर। ये मेरा खास तौर से विशेष निवेदन है। चलिए इस वक्त सीधे आपको जयपुर ले चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक कर। बीमारी चल रही है, वो चल रही है। इस बीमारी को किस तरह से काबू पाया जाए, कहां पर ये बीमारी ज्यादा फैल रही है, किस कारण से फैल रही है, जैसे मंदिरों में फैल रही है या पेट्रोल पंप पे फैल रही है या दूध के चोटे में फैल रही है या सब्जी मंडी में फैल रही है, उस एरिया में विशेष तौर से जांच की सुविधाएं बढ़ाई जाए और उस एरिया को कंट्रोल किया जाए जिससे ये बीमारी कंट्रोल हो सके। और दूसरी चीज है सब दवाई आसानी से उपलब्ध हो, हर इंसान छोटे से छोटे गांव में जाके अस्पताल में कोविड की दवाई आराम से ले सके, डॉक्टर से सलाह लेके दवाई ले सके, तो इसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती है कि बीमारी के साथ आदमी को जिंदा रहना पड़ता है। अब जिंदा कैसे रहना है वो तरीका
वो सोच रहा सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आपका। अजमेर से हाजी सैयद मोइन हुसैन जी, अध्यक्ष अंजुमन सैयद जादगान दरगाह अजमेर। जी, मैं हाजी सैयद मोइन हुसैन, प्रेसिडेंट अंजुमन मोइनिया फ़खरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब सैयद जादगान, मैं आपको आदाब अर्ज करता हूँ। और पिछले साल जिस तरीके से राजस्थान में सबसे पहले आपने तवज्जो दी और आपने मीटिंग भी कॉल की और जिस तरह से आपने इंतज़ामात किए, उससे काफ़ी कुछ अच्छा संदेश गया पूरे देश में भी और पूरी दुनिया में भी। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पिछले साल के तमाम मामलात को देख कर के हमें कुछ सबक भी मिला है, जिसको हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या आसानियाँ हुई और क्या क्या दुश्वारियाँ हुई। आसानी ये हुई कि लोगों को हमने रोक दिया, दरगाह को भी 5.5 महीने तक, पहले 20 मार्च को दरगाह को जब बंद किया गया तो 31 मार्च का कहा था, करते करते वो 7 सितंबर तक बात चली गई। उससे तमाम लोग जिनकी आजीविका हजारों लोग हैं, हजारों परिवार हैं दरगाह के एतराफ़ में रहते हैं, जिनकी रोजी रोटी सब वहीं से वाबस्ता है। अच्छा, दूसरी बात यह है वो सब पालना हमने करवाई। अचानक जब लॉकडाउन लगा तो 4,500 तकरीबन जो ज़ायरीन थे यहाँ पर वो फंस गए थे। उनको पूरे 1.5 महीने तक हमने अंजुमन की जानिब से और दरगाह कमेटी की जानिब से उनके खाने पीने की व्यवस्था की। तो वो जो दुश्वारियाँ हुई थी वो ऐसा फिर रिपीट ना हो, हम ये चाहते हैं कि हम हर तरीके से आपके साथ में हैं। जो कुछ भी रिस्ट्रिक्शन आप लगाएंगे उसके साथ में, लेकिन जो ख्वाजा साहब का दरबार है आप भी बखूबी जानते हैं, हमेशा हाजिर होते हैं, वहाँ पर तो तमाम तकलीफ़ों का निवारण होता है ख्वाजा साहब के दरबार में। तो हम दुआ करते हैं कि ना सिर्फ हमारा शहर, ना सिर्फ हमारा प्रदेश, ना सिर्फ हमारा देश, बल्कि पूरी दुनिया से ये बला जो है वो दफ़ा हो जाए। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि लोगों की हाज़िरी भी हो, दरबार में दुआएं भी हों। ये रमज़ान का पवित्र महीना है, हम भी लोगों से ये आग्रह करेंगे कि कम से कम लोग आएँ और डिस्टेंस बना कर के रखें। लेकिन ये पवित्र महीना है दरबार में, लिहाजा दरबार शरीफ के अंदर जो भी रसूमात दरबार की हैं वो अदा होती रहें और ज़ायरीन भी कम आए और लोगों के सहरी और अफ्तार का इंतज़ाम करते हैं हम, वो बखूबी चलता रहे। और हर तरीके से हम आपके साथ में हैं, जैसा भी आपका निर्देश होगा उसकी पालना पहले भी हमने की थी और आगे भी हम करेंगे। और हम दुआ कर